अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, यकीनन और इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आजकल शादियों का मौसम है, धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं। तो एक मैंने सोचा कि एक सिलसिला इस के मुतल्लिक भी मैं शुरू करूं, आपसे बात हो, गुफ्तगू हो, आपकी राय भी वो मुझ तक पहुंचें कमेंट्स के ज़रिए। आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बड़ा ही कीमती है। और इस वक्त मैं बताता चलूँ कि मैं बहुत ही एक खूबसूरत जगह पे खड़ा हूँ। मेरे जो जनाब कैमरा मैन हैं, मेरे भाई हैं, वो साथ साथ आपको मनाज़र कुछ दिखा रहे होंगे। मैं बिल्कुल पहाड़ी पे, एक छोटी सी पहाड़ी पे खड़ा हूँ। इर्द गिर्द जो है वो बड़ा ही खूबसूरत मंजर, वादी बनती है और इस ऊंची जगह से उसका व्यू बेहतर हम ले सकते हैं और ले रहे हैं। एक बात कही जाती है जी कि शादी के लिए रिश्ते का मयार क्या होना चाहिए, रिश्ता क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। उसमें बड़ी बड़ी लॉजिक्स हैं कि जनाब अच्छा ख़ानदान होना चाहिए, अच्छी तालीम होनी चाहिए, अच्छी तरबियत होनी चाहिए और ज़ाहरी शक्ल सूरत भी होनी चाहिए, या फिर धन दौलत वो हो लड़के की तरफ भी और लड़की की तरफ भी। हम ये सारी चीज़ें हाँ ठीक है कि किसी हद तक जब हम इन्हें जहन में रखते हैं तो कुछ ना कुछ उसके अंदर खैर या बेहतरी होती है, लेकिन हम असल में अपनी असल से वो हट गए, उसका नुकसान उठा रहे हैं। मयार क्या होना चाहिए रिश्ते का और उसके आगे समरात क्या निकलते हैं, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। देखें कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वो गश्त पे हैं और ये देख रहे हैं कि लोगों के मसाइल क्या हैं, अपनी राया अपने आवाम की खबरगिरी के लिए गलियों में गश्त फरमा रहे हैं। तो एक घर के करीब से गुजरते हैं तो अंदर से आवाज़ आ रही है, माँ बेटी से ही कहती है कि दूध में पानी मिला दो। माँ के ये अल्फाज हैं और बेटी क्या कहती है कि नहीं माँ, अमीरुल मोमिनीन ने मना कर रखा है। तो माँ कहती है अमीरुल मोमिनीन कौन सा देख रहे हैं। तो बेटी फिर जवाब देती है कि अगर अमीरुल मोमिनीन नहीं देख रहे, अल्लाह तो देख रहा है। तो यहाँ से मयार मुकर्रर हो जाता है रिश्ते का। सैयदना उमर तय कर लेते हैं कि ये बेटी, ये जो लड़की है इसे मैं अपनी बेटी बनाऊंगा, और अपने घर जाके अपने बेटों से कहते हैं कि कौन है तुम में से जो उस लड़की को अपनाएगा, मेरी बेटी बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये मयार था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने ना उस लड़की की शक्ल देखी, ना वो किस ख़ानदान से है ये भी नहीं देखा, उसके पास कोई माल दौलत है नहीं देखा गया। देखा क्या गया, उसका किरदार, उसका अमल। और बग़ैर देखे ये फ़ैसला कर लिया कि इसे मैंने अपनी बेटी बनाना है, इसे अपनी बहू बनाना है। और फिर क्या हुआ कि वो जब बेटी वो बहू बनती है तो उसका नतीजा आगे क्या निकलता है। वो आपके साहबजादे आसिम बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो ब्याही गई खातून, और आसिम और उन खातून के आगे नवासे कौन होते हैं, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, यानी उमर सानी, दूसरा उमर, उमर बिन ख़त्ताब दूसरे खलीफा मुसलमानों के खलीफा राशिद, और पांचवें खलीफा राशिद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। और वो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के जिनके ख़ानदान के साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, और वो ख़ुद भी जब तक खलीफा नहीं बने थे तो एक तय्युशात से, अयाशी से भरी हुई ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जो ही खलीफा बने तो कायाई पलट गई, इस्लामी सल्तनत की भी और उनकी अपनी भी, और उनका किरदार तारीख़ हमें बताती है कि वो कितने बुलंद किरदार थे। कहने की बात यह है कि मयार क्या था, उस बच्चे की जो नानी थी उसे चुना किस बुनियाद पे गया था। तो हम भी अगर अपने बच्चों के रिश्ते तय करते हैं, अपने बहन भाइयों के रिश्ते तय करते हैं, अपने रिश्ते तय करते हैं, तो मयार यही होना चाहिए कि सबसे बढ़कर खुदा खौफी है, कि अगर आपका साथी अल्लाह से डरने वाला है, उसका किरदार अच्छा है, तो फिर ये छोटी मोटी जो कमियां हैं ये बाद में पूरी हो जाती हैं। अगर किसी के पास दौलत कम है, हाँ उसके पास इतनी सलाहियत है कि वो कमा सकता है, तो उसका रिश्ता कबूल किया जा सकता है।
اگر وہ لڑکا ہے، یعنی لڑکے کی بات ہو رہی ہے، لڑکی کا کیا ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے اس کی تعلیم کم ہے، اس کی تعلیم پوری ہو سکتی ہے، وہ پوری کی جا سکتی ہے. شکل صورت جو ہے، جو سچی بات ہے، وہ ویسے بھی 20 سال 30 سال کے بعد تو بالکل انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو سب کی شکلیں برابر ہی ہوئی ہوتی ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ معیار وہی رکھیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو کا، اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کے لیے جو منتخب کردہ لڑکی ہے اس کا جو معیار رکھا، وہ معیار ہمارا ہونا چاہیے. جزاکم اللہ خیر.